नमस्कार। जय श्री राम। लिव रिलेशन के ऊपर मैंने पहले भी बनाया था वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। और आज फिर क्या उचित है, अनुचित है, आप सभी बताइए। आप सभी जुड़िए मेरे साथ। अभी मैंने जो बनाया था शादी को लेके, शादी की उम्र को लेके, तो बहुत सारे लोग जुड़े और उन्होंने फ़ोन भी किए, मुझे बताया और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है मैडम, आप इसी प्रकार की वीडियोस बनाए। तो उसी से मुझे प्रोत्साहन मिला और मेरा मन हुआ कि फिर मैं लिव इन रिलेशन के ऊपर में वीडियो बनाऊं, आप सभी के साथ जुड़ूं और आप सभी भी जुड़िएगा मेरे साथ और बताइएगा कहाँ तक उचित है ये शादी करके गृहस्थ जीवन बसाना या लिव इन रिलेशन में अपने सालों साल ऐसे ही मैं अपनी भाषा में तो खराब ही बोलूँगी। और ठीक है, वो लोग रहते हैं करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। तो कहती हूँ ये जो वेस्टर्न तरीका है ना हम लोग का, जो शुरू हो गया, ये जो गंगा है हमारे भारत में, गंगा सीधी ही बहने दो, उसको उल्टी गंगा ना चलाओ। जो पश्चात्य जीवन में होता है वो वहीं रहने दो। भारत जो कि है, भारत में अब लिव इन रिलेशन जो है बहुत जोर पकड़ रहा है। बहुत ही जहाँ पे भी देखते हैं बच्चे पढ़ने जाते हैं, जॉब करते हैं, 1 साल नहीं 2 साल 3 साल 5 साल मतलब बात हुई, पता चला कि हम 8 साल से लिव इन रिलेशन में हैं, 11 साल से लिव इन रिलेशन में हैं। अरे भाई, इतने दिन में तो बच्चे भी हो जाते, जो बड़े बुज़ुर्ग ताक झाक लगाए बैठे हैं उनकी मन्नत भी पूरी हो जाती और आपका गृहस्थ जीवन बस जाता और आपकी वंश वृद्धि हो जाती। मेरी ये सोच है। आप सभी नीचे कमेंट जो अवश्य कीजिएगा, बताइएगा। परिवार को आगे बढ़ने दें, परिवार को, वंश को आगे बढ़ने दें। और अगर देखिए कि आजकल सुनते हैं कि नहीं बच्चे नहीं पैदा करने, या बच्चे करते नहीं हैं, तो अरे अगर आपके माँ बाप भी नहीं करते हैं तो कैसे आप कैसे पैदा होते ना, आप कैसे इस दुनिया को देखते, आप कैसे आते यहाँ पे, कैसे रहते, कैसे पढ़ते, कैसे खाते, कैसे रहते। तो सोचिए ज़रा। तो इस प्रकार से आप भी अपनी जो है कॉपी, हम बोलते हैं ना, जीरोक्स कॉपी है, पापा के साथ मिलता है, मम्मी के साथ मिलता है, तो आप भी आपके जूनियर को आने दीजिए इस संसार में और शादी कीजिए। अपने समय को इस तरह बर्बाद ना कीजिए। तो ऐसा ही मैं सोचती हूँ। परिवार जो है वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वंश की वृद्धि होनी चाहिए, वंश होनी चाहिए, बात भी बिल्कुल सही है। हाँ, और हमें इस तरफ जो है सबको जो विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो जो है आजकल देखिए, समय तो वही होता है, वो पढ़ने निकलती है बाहर, सभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे दूर पढ़ें, पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छी जगह पे जॉब करें। बात तो सही है, ये अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वही समय शादी का रहता है। तो अगर जब वो शादी के समय में शादी नहीं होती है तो अलग अलग जब दूर रह रहे हैं तो आजकल वो पीजी है, हॉस्टल है, वहाँ रहते हैं। तो देखिए उम्र वही होती है, क्या बोलूँगी ना, नैन मटक्का तो होता है, फिर वो साथ साथ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, 10-10 साल 11-11 साल का लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे अच्छा तो शादी कर लीजिए, घर बसा लीजिए, साथ में रहिए और अपनी भारतीय संस्कृति को जो है वो मजबूत कीजिए। अपना भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमें सभी को, बुजुर्गों को भी, माँ बाप को भी, सभी को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई की जो होड़ आ गई है वो दूर रहने की, और जॉब भी फिर लग गई है। उम्र को देखो तो बड़ी होती जा रही है। शादी नहीं हुई है तो देखिए ज़रूरत तो है ही, शारीरिक भी ज़रूरत है, मानसिक भी ज़रूरत है। तो फिर क्या होगा, लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन रहने से क्या है, समय तो चलता जा रहा है सभी का, परिवार वालों का भी और बच्चों का भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
उसके लिए हमें सही समय पर शादी कर लेनी है। ये लिव इन रिलेशन जैसे जो होड़ आई है और ये लिव रिलेशन जैसे जो एक पद्धति जो चल पड़ी है उसको विदाई दे देनी है। भाई हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब आप देख लो, अनुष्का विराट को देख लो, है ना, रणवीर और दीपिका को देख लो, रणधीर और आलिया को देख लो, है ना, कपिल शर्मा को ही देख लो। अरे तो इन लोग को क्या कमी थी, लेकिन फिर भी क्या अपनी गृहस्थी बनाई ना, अपना परिवार चला रहे हैं ना। कितने और भी बहुत सारे हमारे जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके हम पिक्चरें देखते हैं, जिनको हम मानते हैं, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। आप उनको देखिए, सभी गृहस्थी बनाए हैं, सबके बच्चे भी हो गए हैं और कितने खूबसूरत जीवन वो जी रहे हैं, है ना। जीवन में और भी खूबसूरती आती है जब आप शादी कर लेते हो और आपकी गृहस्थी चलती है। तो ऐसे नहीं है कि जो अभी लिव इन रिलेशन के जैसे रहते हो तो कुछ नहीं, आज हुआ कल उसके साथ है, या 2-2 4-4 साल से भी चल रहा है, लेकिन क्या है, कुछ एक आपका जीवन तो सेट नहीं हुआ ना, एक आपके परिवार वालों के साथ भी सेटिंग नहीं हुई ना। तो कहने का मतलब है, समझने की बात है, सोचो समझो, इस विषय पे विचार करो और इसको मतलब एकदम गांठ मार लो, है ना, कि हमें समय पे शादी करनी है। परिवार वालों को भी चाहिए इसमें, और बच्चों को तो खास करके मैं निवेदन करती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ कि आप सभी जो है यंगस्टर इस चीज़ को ध्यान करें और समय रहते ही पहले से ही शादी करें, अच्छा से रहें, परिवार वालों के साथ रहें, वंश की वृद्धि करें। वंश की वृद्धि करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, हमें अपने भारतीय संस्कृति भी बचानी है, देश भी बचाना है, और अगर आगे टाइम पर समय पर शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी हम सब ये सब कर सकेंगे। नानी नाना बन सकेंगे, दादी दादा बन सकेंगे, घर में जो है खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, वृद्धि होगी, और इकट्ठे रहेंगे तो परिवार जो है खुशहाल बनेंगे। इसी के साथ आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और फिर से मुझे बताइएगा अगर फ़ोन करके अच्छी लगे, और फिर से एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और आप मेरे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए, लिव इन रिलेशन जो है उचित है कि नहीं है। मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।